हाय, माय नेम इज़ ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम बात कर चुके हैं इससे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हमने बताया था 2, 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 25, 50, 100, 200 मतलब अनंत संख्याओं तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमने सीखा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर हमने सिखाया आपको पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, पूर्ण संख्याओं को घटाना, गुणा, भाग, ये सब हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, क्या होता है पूर्णांक। जैसे कि यदि हमने अभी बात की पूर्ण संख्याओं में, हमने आपको बताया कि हमने जोड़ना सिखाया, घटाना सिखाया, गुणा सिखाया, भाग सिखाया। लेकिन यदि हम पूर्ण संख्याओं में यदि हम पूर्ण संख्याओं में जोड़ने घटाने की बात करें तो वो हमने सीख लिया है। अब पूर्णांक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? पूर्णांक की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है बच्चों, क्योंकि जब हम किसी अधिक संख्या से किसी कम संख्या को किसी अधिक संख्या से घटाते हैं तो ये घट नहीं सकता, इसलिए हमें पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -6। तो -6 क्या है, ये क्या है, ये पूर्णांक है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। पूर्णांक जो है ऋणात्मक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनते हैं। और जो पूर्णांक हैं उनको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए क्या होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बिंदु 0 मान लिया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या है, ये है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं। और यहाँ पे क्या माना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ये क्या है, ये है ऋणात्मक संख्याएं। ये क्या है, ये है ऋणात्मक संख्याएं। ये ऋणात्मक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है, और इन दोनों को मिला के बनते हैं पूर्णांक। क्या बनते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो उनको हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और पूर्णांक 0 से पूर्व दिशा की ओर धनात्मक पूर्णांक और 0 से पश्चिम दिशा की ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है, ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और समुद्र तल से गहराई, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हाँ, और एक चीज, थर्मामीटर में जो है थर्मामीटर में जो है
शून्य से नीचे माइनस और शून्य से ऊपर धन पूर्णांक। ठीक है, इतनी बातें आपने यदि सीख ली हैं तो चलिए हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पाठ का नाम क्या है? पूर्णांक। और अभ्यास संख्या 3A पे हम लोग आ चुके हैं। और जो सवाल है वो क्या है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। जिनमें से एक सही, इन चारों में से एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनमें से एक विकल्प सही है और वही सही विकल्प चुनकर क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन सवालों को कैसे हल किया जाता है। ऐसे जो सवाल होते हैं तो इनमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है क्या। और इसमें देखिए क्या पैटर्न बनना है। इसमें क्या पैटर्न बनना है? देखिए यहाँ पे 19 है और यहाँ पे क्या है? 7 है। क्या है? 19 है और 7 है। यहाँ पे 19 और 7 है। यहाँ पे भी 19 और 7 है। लेकिन यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है। ऐसे ही यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 23 और यहाँ 11 है। धनात्मक है और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 11 है, ये ऋणात्मक है। यहाँ पे 29 है और 17 है धनात्मक, और यहाँ पे 29 और 17 क्या है? ऋणात्मक है। इसी प्रकार यहाँ पे 25 है और 13 है, ये धनात्मक है। तो यहाँ पे -25 है तो यहाँ पे -13 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? -13। खा -13। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? -13। तब जाके ये जो है क्वेश्चन बन जाएगा। और कितना से कौन सा वो सही है? विकल्प नंबर खा सही है। कौन सा? विकल्प नंबर खा सही है। इसी प्रकार जो है हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ, इसमें भी एक प्रकार का जो है हमको पैटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ? -7/5, यहाँ 25/-8 और यहाँ 7/-5। यहाँ पे देखिए 7 माइनस का है और 5 प्लस का है, और यहाँ पे 7 प्लस का है और 5 माइनस का है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे 25 प्लस का है और 8 माइनस का है। तो यहाँ पे 8 प्लस का है और 25 माइनस का है। 8 प्लस का है और 25 माइनस का है। इसी प्रकार हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 13 है और 11 प्लस का है, और यहाँ पे 13 प्लस का है और 11 माइनस का है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 31 प्लस का है और 14 माइनस का है। तो यहाँ पे कितना भरा जाए? यहाँ पे कितना भरा जाए? यहाँ पे हम कितना भरेंगे? यहाँ पे -14 तो यहाँ पे प्लस वाला 14 भर देंगे। यहाँ पे +14 भर देंगे। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कितना भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा 14। ऑप्शन नंबर गा सही है। अगला सवाल है, निम्नांकित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। सवाल कह रहा है कि यदि हम बात करें पूरब की, यदि हम बात करें पूरब की, तो पूरब को धन मानने की बात कर रहा है। ये क्या है? पूरब है। क्या है? यहाँ से इधर क्या है? पूरब। तो इसको क्या मानने की बात कर रहा है? धन। और पश्चिम को ऋण मानने की बात कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे बात कर रहा है ये समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहा है धन में, और समुद्र तल की गहराई की बात कर रहा है माइनस में। इसी प्रकार यहाँ पे जो है लाभ यदि हमको होता है तो धन में, और यदि हानि होती है तो ऋणात्मक। इसी बात को उसने हमको समझाया है। चलिए अब हम आगे सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 0 से नीचे 4 सेल्सियस तापमान। 0 से नीचे, ये क्या है? हम एक संख्या रेखा मान लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं 0। ये है 0,
शून्य, शून्य से ऊपर प्लस होगा, शून्य से नीचे माइनस, -5 होगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब कभी हमने थर्मामीटर देखा होगा तो वहाँ पे एंड पॉइंट में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे टिप पे शून्य होता है और उसके ऊपर जो अंक लिखे होते हैं वो हमेशा प्लस में लिखे होते हैं, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है जिससे हम बुखार नापते हैं तो मनुष्य का बुखार हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है, इसीलिए उस पर हमेशा प्लस का निशान होता है। ऐसे ही यदि हम माइनस की बात करें, जैसे बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, तो मनुष्य का जो शरीर है वो कभी 0 डिग्री पे आ ही नहीं सकता, इसलिए प्लस वाले ही दिए होते हैं, माइनस वाली संख्या उस पर नहीं दी होती। लेकिन इसमें क्या कहा है उसने, 0 से 4 सेल्सियस का तापमान, 0 से नीचे 4 सेल्सियस का तापमान, ये 0 से ऊपर कहता तो प्लस में, लेकिन उसने क्या कहा है 0 से नीचे 4 सेल्सियस का तापमान, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4। इसी प्रकार से हमने क्या कहा है कि 7 कदम पूर्व की ओर, 7 कदम पूर्व की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम संख्या रेखा बनाते हैं, बना दी हमने संख्या रेखा। ये क्या है, ये है पश्चिम और ये है पूरब, ये है पूरब। हम एक बिंदु को मान लेते हैं, ये है 0, तो जब पूरब की ओर जाएंगे तो प्लस में, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला, पूरब को धन मानते हैं, और वैसे भी हम लोग पूरब को ही धन मान के चलेंगे, यदि दिया हो यदि ना दिया हो फिर भी हम पूरब को ही धन मान के चलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, पश्चिम है, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। पूरब की ओर 7 कदम, तो 0 से हम 7 कदम चलेंगे पूरब की ओर, किधर चलेंगे, पूरब की ओर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा +7, यहाँ पे -7 और यहाँ पे +7। तो अगला सवाल है, क्या सवाल है, यहाँ पे लिखा 3.28 की हानि, 3.28 की हानि। यदि हम बात करें लाभ की, लाभ होता है, मुनाफा होता है, तो हम लोग प्लस में जाते हैं। हमको किसी चीज़ का मुनाफा होगा, हमने 100 रुपये खर्च की, 100 रुपये किसी चीज़ पे खर्च किए और वो 105 रुपये की बिक गई, तो हमको 5 रुपये का मुनाफा हुआ, तो हम प्लस में रहेंगे। क्या होगा, तो हम प्लस में रहेंगे। यदि हम किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदें और उसे 95 रुपये में बेच दें, तो क्या होगा, हमको घाटा हो जाएगा। तो घाटा को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं, माइनस में। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है हमें, क्या कहा है, सवाल ने कहा है 3.28 की हानि। तो हम 0 से जाएंगे 3.28, ये कहीं इन 3 और 4 के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -3.28। इसी प्रकार से चौथे नंबर सवाल में क्या कहा गया है कि 18 मीटर पश्चिम को विस्थापन, 18 मीटर पश्चिम में विस्थापन, 18 मीटर कहा है, कितना कहा है, 18 मीटर। तो हम इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ये पूरब, ये पश्चिम। यहाँ पे हम शून्य मान लेते हैं और यहाँ 1 + 2 + 3 + और 4, इधर -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 और -20। अब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे, 0 से पश्चिम की तरफ 18 कदम। तो पश्चिम क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 मीटर, -18 मीटर। इसने कहा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। तो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई का मतलब है, इसने क्या कहा है, समुद्र तल से ऊंचाई को धन मान लेते हैं। तो ऊंचाई की बात कर रहा है तो धन की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है। यदि गहराई की बात करता तो माइनस की बात करता, तो प्लस। अगला सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम। हमने इससे पहले क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि हम संख्याओं में कितना जोड़ दें कि बराबर 0 हो जाए। क्या हो जाए, बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0। इन संख्याओं में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, इन संख्याओं में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि आंसर जो है 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें यदि -9 जोड़ दें, यदि +9 में हम -9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 में यदि हम -21 में यदि हम प्लस का 21 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जो ये है तीसरा नंबर सवाल, इसमें -39 में हम यदि +39 में यदि हम -39 को जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 39 का योग +39 का योगात्मक प्रतिलोम कितना है, -39। इसी प्रकार हम -41 का योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो 41 होगा, और +91 का योगात्मक प्रतिलोम -91 होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।